आप भी जेल उल गए हैं कतवार? हाँ, एक बार जल गए हैं दारू पी के? हाँ जी, गए हैं, एक बार गए हैं। कब गए? हाँ? कब गए? बस वही नेपाल में पार्टी चल रहा था हम लोग का रिश्तेदार का, तो पार्टी चल रहा था तो पार्टी में पी लिए 12-1 बजे, 10 बजे रात में पकड़ लिया। अब लीजिए, इसीलिए गुस्साल हैं आप? गुस्सल क्या, हमरे जैसे बहुत आदमी गुस्साल है। हाँ जी। हे भैया, पकड़ाए तो कई दिन जेल में रहे? 1 दिन सिर्फ रात में रहे, सुबह छूट गए। 4000 रुपया देके, 4000 देके छूट गए। तो हमारा घर का जो आदमी पीड़ित हुआ वो कभी वोट देगा? नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को कभी नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं देगा। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो वोट मिलेगा नीतीश कुमार को। आप इसी से सोच जाइए जो कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिहार में शराबबंदी से नेपाल की जो आर्थिक स्थिति डमाडोल थी वो हम लोगों ने सुधार दिया है। सीधी बात है, जो यहाँ के लोग अब बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मौन रूप से यहाँ के लोग उस शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं नेपाल में जाकर शराब पीकर। कोई रिश्तेदार आया नेपाल में, उसका घर है, वो साग सब्जी लेने के लिए, आटा चावल लेने के लिए, दाल चावल लेने के लिए आता, उसको पकड़ के ले जाता है। ये इंडिया है और इस द्वार को अगर पार कर जाते हैं उधर तो पहुंच जाएंगे नेपाल। और ये द्वार देखिए लिखा हुआ है लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वार, और इसको बनवाए हैं माननीय सांसद श्री सुखदेव पासवान। अररिया के जो सांसद थे उस समय, उनके निधि से ये बनाया गया है। तो उधर नेपाल है, इधर बिहार है, यानी कि इंडिया है। और इधर रेलवे स्टेशन है जोगबनी का, इधर जोगबनी का रेलवे स्टेशन है। और इस जहां हम खड़े हैं इस शहर का नाम है जोगबनी। और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे खास करके शराबबंदी को लेके क्या असर पड़ा है, तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं खास करके शराबबंदी को लेके। लोग तो दरभंगा का आदमी, लोग को क्या मालूम है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ भूषण सिंह। ये जोगबनी है? हाँ जी, जोगबनी। तो अभी क्या दिक्कत है जोगबनी में भी आप लोग के साथ? दिक्कत ये है जो नीतीश कुमार दारू बंद कराया, हाँ ठीक है, इसके अलावा आप मार्केट में आ रहे हैं, आपको मार्केट से बोला कि 3 किलोमीटर पीछे एक्साइज वाला का ऑफिस बनाया, तो वो लोग कहता है जो हम लोग को दबाव पड़ता बड़ा अफसर का, जो एक आदमी जो एक्साइज वाला जाएगा उसको 8 आदमी को पकड़ के देना है। अफसर बोला ये बात, जो एक्साइज वाला अफसर आता है, जो 8 आदमी को हम लोग को दबाव है जो हम लोग को देना है ऑफिस में, एक्साइज ऑफिस में अररिया में। तो हम इसलिए आते हैं, वहाँ आदमी हमको नहीं मिलता है। तो इस पर कानून कार्रवाई किया जाए। जब हम लोग पब्लिक आदमी भड़क जाएंगे यहाँ पे, जब आप यहाँ मार्केट में बगल में नेपाल है, कोई रिश्तेदार आया नेपाल में, उसका घर है, वो साग सब्जी लेने के लिए, आटा चावल लेने के लिए, दाल चावल लेने के लिए आता, उसको पकड़ के ले जाता है। बगल में आपका बॉर्डर है, तो इसीलिए कह रहे हैं जो वो साग सब्जी लेके नेपाल घुस जाएगा। अब 3 किलोमीटर तो नेपाल ही नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ मार्केट नहीं है। आप उसको पकड़ के आप अंदर में अररिया में डाल देते हैं, पहला बात। दूसरा बात, आप 8 आदमी को पकड़ रहे हैं, 8 आदमी का घर का आदमी पीड़ित हो रहा, बगल में आपका नेपाल है। नेपाल तो दारू बंद नहीं कर रहा ना। क्या नाम बताया अपना? भूषण सिंह। भूषण जी, जो पीता है उसी को पकड़ रहा है? हाँ, जो पीता है उसी को पकड़ता है। तो आप नेपाल नागरिक को क्यों पकड़ रहे हैं? उसका तो कंट्री है बगल में, आप 3 किलोमीटर में जाकर के पकड़िए ना। एको नेपाली आपके पास नहीं पहुँचेगा, एको नेपाली आपके पास नहीं पहुँचेगा 3 किलोमीटर पीछे। लेकिन आप बगल में नेपाल, आप भी जानते हैं कंट्री है, वो साग सब्जी लेने के लिए आता है। यहाँ कोई पासपोर्ट नहीं है जो नेपाली को रुकावट हो, तो आप उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। यानी नेपाल के लोग शराब पी के इंडिया आते हैं? वो लोग का तो काम है वही, नहीं समझे, वो लोग का तो बिकता है घर में। इधर आइए, आप स्पष्ट बोलना चाह रहे हैं। हाँ, क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा हिमांशु सिंह। हिमांशु जी, क्या दिक्कत है? एकदम स्पष्ट। दिक्कत ये है जो ये एक्साइज वाले जो हैं, वो नेपाली नागरिक जो है उसको इंडिया गवर्नमेंट ये सुविधा दी है बॉर्डर होने के कारण, जो बिना पासपोर्ट वीजा का इंडिया कहीं भी सफ़र कर सकता है। तो वो बेचारे लोग यहाँ आते हैं, टिकट लेते हैं, रिजर्वेशन कराएं, और उसके बाद क्या है कि वो लोग, नेपाल में तो बैंड है नहीं दारू, और हर आदमी को पता भी नहीं है। नेपाली नागरिक है तो आप तो प्रचार प्रसार बिहार में करते हैं ना, नेपाल में तो नहीं कर सकते। अब वो अपने परिवार के साथ आया, वो ड्रिंक किया हुआ, अब उसको स्टेशन से उठा के लेके चले जाते हैं। अब उसका टिकट कैंसिल हो गया, उसका परिवार कहाँ रहेगा? उससे भी बड़ी बात है जो उसको बेल कराने का जो पहले था सिस्टम, अभी तो फाइन वाला हो गया, लेकिन पहले क्या था कि बेल कराना था, उसको बेलर नहीं मिलता था, वो 1-1 महीना 2-2 महीना जेल में। अब यहाँ अगर उस आदमी को लेके गया, उसको पता नहीं अररिया कहाँ है, तो वो जाके पैसा कहाँ जमा करेगा और फाइन कैसे कटाएगा? नेपाल के लोग बॉर्डर पे आके लोग काम करता है, एक कदम घुसते ही उठा के लेके चला जाता है। यानी हाँ, इसको स्पष्ट तौर पे ये कहा जाए
कि नेपाल के लोग शराब पीते हैं, उनको ये नहीं पता है कि बिहार में बैंड है, क्योंकि यहाँ की भाषा अलग है और उनकी भाषा अलग है। वो शराब पी के आ जाते हैं, उनको ये प्रचार प्रसार पता नहीं चला, पता नहीं है उसको। तो कभी कभी आना है, पहाड़ में रहता है, उसको तो सिर्फ एक बार जाना है। जो अंदर बहुत अंदर नेपाल में रहते हैं, उसको तो कुछ उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि बिहार में शराब बंदी हुई, शराब पीते हैं और आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद पुलिस पकड़ के ले जाती है। 3 किलोमीटर बोलिए, उन लोग को 3 किलोमीटर ही पीछे रहे, ताकि जो नेपाल का आदमी अपना हाफ किलोमीटर में अपना सामान लेकर के स्टेशन आकर के वो लोग अपना चले जाते हैं। जब आप बॉर्डर पे, जब घाट पे आप रोक रहे हैं उसको, तो वो तो नेपाली आएगा ही। अच्छा, इस बार चुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव में क्या है, नीतीश कुमार जी जो बिहार में 4-4 हजार रुपया लेकर के घर, जिसका कोई ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, ठीक है, वो दारू पिया आप उसको दंड कीजिए, लेकिन एक घर से जो 4-4 हजार रुपया जा रहा है, उसका घर में कितना दुखी हो रहा, क्या उसका घर का दुखी आदमी नीतीश कुमार को कभी वोट देगा? कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो वोट मिलेगा नीतीश कुमार को। आप इसी से सोच जाइए जो कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी शराबबंदी को लेकर आप लोग आहत हैं? हाँ, आहत हैं। आप लोग शराब पिए, आपको पकड़े, बिहार में आप यदि बंद करवा रहे हैं तो पूर्ण रूप से कराइए। पुलिस प्रशासन का कमाई हो गया, जो यहाँ थानेदार हैं उनका कमाई हो गया, यहाँ माफिया का कमाई हो गया, बिलेकिया का कमाई हो गया। 600 रुपया का दारू यहाँ 1500 में बिक रहा है बिहार में। आप लोग बगल में रानी में ले सकते हैं। अरे रानी में ले सकते हैं तो मान के चलिए आप रानी में ले लीजिएगा, आइएगा तो इंडिया ने बिहार में आइएगा तो पकड़िए न लेगा। आप लेते हैं कि नहीं? अरे लेते हैं, अदर स्टेट जाते हैं तब लेते हैं, बिहार का तो नामे भूल गए। जैसे झारखंड, विराटनगर में जाके ले तब तो वहीं रहिए रात भर। हाँ, तब होगा। तो रहते हैं वहीं रात भर? तो रहना पड़ेगा ही, नहीं तो जाके पकड़ेंगे, 4000 रुपया देंगे। जैसे झारखंड गए तो वहाँ दारू चालू है। चीना छोड़ देगा, दारू पीना नहीं छोड़ेगा। आइए इधर, क्या है इधर आइए, क्या बोल? आप तो समझ ही गए ना। जो घर का पीड़ित आदमी है। आप भी जेल गए हैं एक बार? हाँ, एक बार जल गए हैं दारू पी के। हाँ जी, गए हैं, एक बार गए हैं। कब गए? बस वही नेपाल में पार्टी चल रहा था हम लोग का रिश्तेदार का, तो पार्टी चल रहा था तो पार्टी में पी लिए 12-1 बजे। 10 बजे रात में पकड़ लिया, अल्कोहल आया मात्र 20%। मतलब ऐसे आम आदमी को 70-80% रहता ना अल्कोहल, हमरा 110 में पकड़ लिया। हमने सर हम तो 12 बजे बियर पिए, पार्टी फंक्शन चल रहा था। तो कहता नहीं होगा, मशीन में फुकवा करके कहता तुम्हारा तो 110 आ गया। अब लीजिए, इसीलिए गुस्साल हैं आप? गुस्साल क्या, हमरे जैसे बहुत आदमी गुस्साल है। हाँ जी, हे भैया इधर आइए आप। नहीं, मतलब दारू के बिना नहीं जी सकते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग नहीं पी रहे, अभी 10 रोज से 15 रोज से नहीं पी रहे हैं। जब पार्टी फंक्शन हो। पकड़ाए तो कई दिन जेल में रहे? 1 दिन सिर्फ रात में रहे, सुबह छूट गए। 4000 रुपया देके, 4000 देके छूट गए। तो हमारा घर का जो आदमी पीड़ित हुआ वो कभी वोट देगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को कभी नहीं देगा। नहीं देगा। या तो पूर्ण रूप से बंद करावे या पूर्ण रूप से खोले। सही बात है। हाँ, क्या बोल रहे? इधर आइए। पूर्ण रूप से खोले या पूर्ण रूप से बंद करे। चलिए, तो ये जोगबनी है और यहाँ पर नेपाल का बॉर्डर है। बस 10 कदम चलेंगे तो नेपाल आ जाएगा। और नेपाल में जो लोग रहते हैं, नेपाली लोग, उनको नहीं जानकारी है यहाँ के बारे में कि हाँ, आते हैं जरा सा। हाँ, सुदीप भारती नाम हुआ मेरा। अच्छा, यहाँ खबर से। अच्छा, यहाँ पर शराबबंदी को लेके क्या है? यहाँ लोग बता रहे हैं कि नेपाल के वैसे लोग जो नहीं जानते हैं यहाँ के बारे में कि शराबबंदी है, पी के आते हैं और उनको यहाँ की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जी, नियमों का तो 2 देश होने के कारण नियम जो है जो दोनों देश में बदल जाते हैं। हम लोग अगर नेपाल में जाते हैं तो वहाँ के अलग नियम है, हमारे यहाँ के अलग नियम है। ये सही है कि शराबबंदी जिस प्रकार से हुई उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर नियम है तो नियम को मानना पड़ेगा। अगर हम लोग जाते हैं वहाँ तो हम लोग नियम को मानते हैं। जो लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई क्यों पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, तो क्या आप नेपाल जाते हैं बिना सुविधा या बिना भरसा, जो ऑथोराइज पेपर है वो बिना लिए जाइएगा तो क्या आपको फाइन नहीं करेगा? बिल्कुल फाइन करता है वो लोग भी। उसके यहाँ कदम कदम पे पुलिस है। तो नियम तो है, नियम को मानना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या ये नियम सही है या नहीं, वो अलग चर्चा है।
लेकिन इस बात पे उठाएंगे कि नेपाल के नागरिक आ रहे हैं, उन्हें पकड़ ले रहे हैं, तो अगर कोई भी दूसरे देश के नागरिक हैं दूसरे देश जाएंगे तो उस देश का जो नियम है उसे वो फॉलो करना बाकी पड़ेगा। देशों की तरह ये देश नहीं है। नहीं हाँ, देखिए हमारे बहुत ही अच्छे संबंध है दोनों देशों से, खुला बॉर्डर है। खुला बॉर्डर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ की आज़ादी मिल जाती है। जो नियम मैंने पहले भी कहा कि जिस देश का जो नियम है उसे मानना पड़ेगा। लेकिन जानकारी नहीं, अवेयरनेस अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस नहीं है। जो अवेयरनेस के लिए यहाँ पे अगर बोर्ड वगैरह लगाएं, उस तरह की जो व्यवस्था की जाए जो प्रत्यक्ष दिखे, दोनों ही भाषाओं में, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, दोनों ही भाषा में लगाया, अनाउंसमेंट उस तरह से की जाए कि यहाँ बॉर्डर है, इसके बाद। लेकिन इस चीज़ को बहुत बरस हो गए हैं, अब तो लोगों को अवेयरनेस हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई। तो गलती दोनों ही तरफ से है, यहाँ के प्रशासनिक गलती भी है, वहाँ के लोगों की भी अवेयरनेस की कमी है, जिस कारण से हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर खुला बाजार है, खुली सीमा है, अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़। बिहार में शराबबंदी से नेपाल को कितना फायदा हुआ? बिहार में शराबबंदी से नेपाल की जो आर्थिक स्थिति डमाडोल थी वो हम लोगों ने सुधार दिया है। सीधी बात है। जो यहाँ के लोग अब बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मौन रूप से यहाँ के लोग उस शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं नेपाल में जाकर शराब पीकर। वो विरोधी बना एक तरह से। आप यहाँ शराबबंदी किए हुए हैं, बगल में नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, बंगाल बॉर्डर है, सब बॉर्डर से सटा हुआ है ये। तो ये एक तरह से मौन विरोध है लोगों का मौन विरोध कर रहे हैं सरकार का। वो जा रहे हैं वहाँ जाके पी रहे हैं, वहाँ जाके पैसे दे रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू तो नेपाल जा रहा है। डायरेक्टली हमारा रेवेन्यू जो है वो सीधी तौर पे नेपाल जा रहा है। यानी नेपाल को बहुत फायदा हुआ है। नेपाल को खास करके यहाँ पर फायदा हो रहा है, हो तो रहा ही है। साथ ही शराब जो है अब तो होम डिलीवरी हो रही है। आप चाहे छोटे शहर ले, बड़े शहर ले, ग्रामीण इलाके ले, पटना सिटी ले, हर जगह तो शराब के होम डिलीवरी हो ही रही है। तो शराब पूरी तरह से तो कहीं से रुका नहीं है। जो शराबबंदी जो ये पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं है। सरकारी स्तर पर शराबबंदी है, शराब की दुकानें नहीं हैं, लेकिन झोला छाप शराब लेकर बेचे से झोला छाप डॉक्टर शहर में घूमते हैं, गांव में उसी जो झोला लेकर लोग घूमते हैं, शराब की डिलीवरी करते हैं। अच्छा, बॉर्डर है नेपाल का, उधर मतलब उधर नेपाल है, इधर भारत, कितना अंतर इधर से उधर होने में लग रहा है? डेवलपमेंट को देखें तो जोगबनी कितना विकास किया विराटनगर की तुलना में या रानी की तुलना में? देखिए, विराटनगर से तुलना नहीं कर सकते हैं आप जोगबनी की, क्योंकि विराटनगर नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वो औद्योगिक शहर भी है, तो उससे हम इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नेपाल सीमा होने के कारण ही जोगबनी जो बाजार है वो फल फूल रहा है, क्योंकि सीमाई इलाका है, इसका पॉकेट साइज छोटा है, पॉकेट साइज बड़ा नहीं है। सराउंडिंग जितने गांव हुए वो गांव अपने जरूरत के सामान के लिए फॉरबिसगंज के लिए मूव करते हैं। अच्छा, जोगबनी के लिए मूव नहीं करते। जोगबनी में कस्टमर आते हैं नेपाल से, यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं नेपाल से। नेपाल में चीज़ें यहाँ से दुगनी महंगी है। कोई भी सामान ले लीजिए आप, चाहे मसाला ले लीजिए, तेल ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, जिस कारण से वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। तो इस कारण से नेपाल सीमा होने के कारण, सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जोगबनी बाजार तो फल फूल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम विराटनगर से तुलना करेंगे तो ये बेईमानी हो जाएगी। हाँ, वो तो महानगर है नेपाल का। चलिए, तो बातचीत की शराबबंदी को लेके और शराबबंदी से नेपाल को क्या फ़ायदा हुआ, और जो शराब पीने वाले लोग हैं ये भी जेल गए हैं कुछ दिन पहले, इनसे भी बात किए। तो पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।